बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन यानी कि वो ख़वातीन जिनका मेंसेस बंद हो जाता है, चाहे वो एज रिलेटेड मेंसेस बंद हो या किसी वजह से उनका यूट्रस निकल जाए या ऐसे ही किसी या कभी कभार कुछ ख़वातीन को प्री मेच्योर मेनोपॉज भी होता है। बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी है इसमें मेनोपॉज की एज यूजुअली 50, 52, 55 इस तक होती है, मगर बहुत दफ़ा क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो टाइम से पहले भी मेंसेस बंद हो सकता है, या कोई ऐसी ख़वातीन हो जिनकी बच्चेदानी में रसूली हो या कोई और ऐसा इशू हो जिसकी वजह से एक सर्टेन एज में उनका यूट्रस निकल जाए, तो उसके बाद जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं यानी कि जो अलामात होती हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। देखें, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो ख़वातीन को जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट रखते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, आपकी स्किन को टाइट रखते हैं। तो जब आपको मेनोपॉज हो जाता है तो आपकी अंडेदानी काम करना छोड़ती है। ये हार्मोन बेसिकली अंडेदानी से निकल रहे होते हैं और ये ब्रेन के स्टिमुलस से एक्टिवेट होते हैं और इसके बाद एक पूरा एक साइकिल है जिससे ये आपके बॉडी के डिफरेंट अज्जा पे इफेक्ट करते हैं, जिससे आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं, आपको नींद भी प्रॉपर आती है, आपको डिप्रेशन भी नहीं होती, आप इवन ब्लड प्रेशर के मरीज भी नहीं होते और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है। पर जब एक सर्टेन एज में आके कुदरती तौर पे आपकी मेनोपॉज हो जाए या इवन हाइड्रोजेनिक यानी कि किसी वजह से आपका मेनोपॉज हो जाता है, मेंसेस बंद हो जाता है, तो फिर आपको पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन सिम्टम ये होता है कि कमर में शदीद तकलीफ होती है, हड्डियों में दर्द हो रहा होता है। फिर कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको तलवे जल रहे होते हैं, या प्रॉपर नींद नहीं आती, या डिप्रेशन रहता है, या चिड़चिड़ापन होता है। और ऐसी भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको इन सब कंप्लेन के साथ यूरिन के भी सिम्टम आ रहे होते हैं, यानी कि पेशाब के कतरे निकल जाना, पेशाब बार बार आना, या इसी तरह की रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन। इसकी क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले तो ये है कि जब आप पेरी मेनोपॉजल एज में आएँ, यानी कि आपको पता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री मेनोपॉज की 50 साल है, 55 साल है, व्हाटएवर, और तो आप उससे मेंसेस के बंद होने से पहले, बहुत दफ़ा ख़वातीन को मेंसेस से बंद होने से पहले भी सिम्टम आते हैं, यानी कि मेंसेस का इरेगुलर होना, धब्बे बीच में आना, और पता चल जाता है कि जी मेंसेस हो सकता है कि बंद हो जाए सर्टेन एज पे। उस टाइम से ही आप कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ चीज़ों को लेना शुरू कर दें, क्योंकि जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो हम हर खातून को नहीं दे सकते। ज़ाहिर है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नेचुरल हार्मोन नहीं है, जैसे कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में होते हैं, वो उनके अपने एक साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत दफ़ा हम ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट या जिनको फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की उनको नहीं दे सकते। अगर उनके यूट्राइन कैंसर है, यानी कि पहले फैमिली हिस्ट्री बच्चेदानी के कैंसर की थी, या ऐसे ही उनके अंदर कोई यूट्रस की ऐसी चेंजेस है जिसमें हमें लगता है कि हम उनको एक प्रॉपर एस्ट्रोजन नहीं दे सकते, तो फिर उसमें क्या सब्स्टिट्यूट होगा कि वो अपनी इन कॉम्प्लिकेशन से बचे। तो वो ख़वातीन को चाहिए कि मेंसेस होने के बाद इन दवाओं को ना लें, बल्कि पेरी मेनोपॉजल एज में डिफरेंट मल्टीविटामिन नेचुरल चीज़ें। बेस्ट सोर्स जो ईस्ट्रोजन का है वो है मीट में ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन के अंदर ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो होता है वो हड्डियों का दर्द होता है। बेसिकली हमारी ख़वातीन जो हैं ज़्यादातर वो घरेलू घर में रहती हैं, उनका सन एक्सपोजर नहीं है, तो विटामिन डी की कमी तो वैसे ही होती है। फिर जब उनका मेनोपॉज होता है और हार्मोन्स भी कम होते हैं तो उनकी हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, जिनको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों में दर्द होता है। तो पहली बात यह है कि अपने डाइट को प्रॉपर करें, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी डाइट में होने चाहिए, अगर हो सकता है तो मिल्क लें, चीज़ लें, इससे आपके विटामिन डी की कमी पूरी होगी। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन्स का। फिर जो है बेस्ट जो आपका सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन या इस हार्मोन का है वो है आपका प्रोटीन या मीट। इसके अलावा आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सन एक्सपोजर हो आपका, ताकि आपको प्रॉपर विटामिन डी मिले। कुछ मल्टीविटामिन्स ऐसी हैं जैसे विटामिन डी की ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कुछ कम्बिनेशन थेरेपी है जिससे आपको ये सिम्टम्स नहीं होंगे। ये मल्टीविटामिन ना सिर्फ आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरे हो जाने से बचाएंगे, हड्डियों के पेन से बचाएंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगी। एक हर्बल है जिसको हम अश्वगंधा कहते हैं, इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में। अगर आप ये लेना शुरू करें, चाहे नेचुरल ले लें या फिर नेचुरल नहीं लेना चाहते तो ये टैबलेट्स की शक्ल में अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में प्रोटीन के अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ड्राई फ्रूट लें, प्रॉपर पोर्शन डाइट लें जिसमें
प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्ब्स भी हों, जिसमें आपका जो है वो फैट्स भी हों, और इस कंप्लीट कम्बिनेशन के साथ आपका बॉडी को बहुत सारे वो सप्लीमेंट मिल जाएंगे जो मेनोपॉज के बाद कमी हो जाती है और उसमें आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेफिनेटली बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, हर पेशेंट को हम वो नहीं देते और उसका अपना साइड इफ़ेक्ट भी है, उसको बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक भी हम नहीं दे सकते। हालांकि आजकल ज़रूरी नहीं है कि टैबलेट हो, कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें हम आपको HRT दे सकते हैं, मगर सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जिनको सीवियर सिम्टम्स हों। मगर जब वंस आपको सीवियर सिम्टम्स हो रहे होते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो क्यों ना मेनोपॉज होने से पहले ही अपनी डाइट को अच्छा करें, कोशिश करें मल्टीविटामिन लें, अच्छा सा सन एक्सपोजर लें, प्रॉपर डाइट लें, स्पेशली विटामिन डी की कमी को आप कवर करें क्योंकि ये बेसिक कॉज है आपकी हड्डियों के दर्द की और बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों से ये आपको बचाती है। अश्वगंधा अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, प्रॉपर फ्रूट्स लें, मीट को कोशिश करें कि कोई ना कोई पोर्शन हफ्ते में 1-2 दफ़ा आपकी डाइट में ज़रूर हो ताकि आप बिला वजह दवाएं लेने से बच सकें, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको कोई रिस्क फैक्टर हो और हम उनको HRT ना दे सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।